नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हिंदुस्तान में इस वक्त पाकिस्तान परस्त लोगों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही गला काटने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पहले कन्हैया लाल और अब यूपी के प्रयागराज में एक सिरफिरे ने एक बस कंडक्टर का गला रेत दिया। हालांकि पुलिस ने उसे एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया और पूछताछ चल रही है, लेकिन ये सोच यहीं तक सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान के चमचे अब अलग देश की मांग करने लगे हैं। यूपी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें कुछ पाकिस्तान के प्यारे कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली से आगरा तक अलग देश दे दिया जाए। वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इन सिरफिरों ने क्या कहा है वो जरूर दिखा देते हैं। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है अभी तक कि ये वीडियो यूपी में किस जगह का है, लेकिन इनका कहना है सरकारें तो सारी हिंदुओं की हैं, थोड़े दिन और सही, एक बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी, 3 बार आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 4 बार आ जाएगी। जानी तो सरकार है ही, सब्र रखा है हमने, सब्र तो कर ही रखा है। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ सभी धर्मों के लोग अमन चैन से रहते हैं और दिल्ली से आगरा तक का हिस्सा हमें दे दो, छोड़ो तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहेंगे। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं ये अक्ल के अंधे। इन्होंने तो गांधी नेहरू के किए कराए पर भी पानी फेर दिया। जिन्होंने तुष्टीकरण के नए नए आयाम सेट कर दिए थे, मनमोहन सिंह की भी इज्जत नहीं रखी, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन इन पाकिस्तान प्रेमियों को तो पाकिस्तान पसंद है, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और वहाँ हर धर्म के लोग अमन चैन से रह रहे हैं, तो फिर इन्हें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि वहाँ हिंदुओं का क्या हाल है। दिन रात वहाँ हिंदुओं की बेटियों की असमत लूट ली जाती है। कब किसके घर से किसकी बहन बेटी को खींच लिया जाए किसी को नहीं पता। आज पाकिस्तान में रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2% हिंदू बचे हैं। उन्हें भी वो पाकिस्तानी जूते की नोक पर नहीं बल्कि तलवे के नीचे रखते हैं। इनका इशारा जो सरकार आने जाने का बात कर रहे हैं वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ है, और जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है जैसे बीजेपी की सरकार के जाते ही किसी जंग का ऐलान कर देंगे और देश को फिर से 2 हिस्सों में बांट देंगे। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि दिल्ली से आगरा तक का हिस्सा इन्हें दे दिया जाए, तो इन लोगों के लिए सलाह है कि जब हमास का समर्थन करने वालों का इलाज हो गया तो इनका क्या होगा। जिस प्रदेश में ये रहते हैं उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो देश विरोधी ताकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करते। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग ट्विटर पर भी तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं, वो भी देखिए। राज इंडिया नाम के यूजर ने लिखा, ये कश्मीर नहीं पाए इनका बाप है योगी। अकूज नाम के यूजर ने लिखा, ये सामान्य नहीं है जैसा कि हम लोग सोचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है लेकिन सब मिलकर रह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भारत और उसकी संस्कृति की तुलना में पाक मीडिया और मौलाना से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मूल रूप से हम एक बम पर बैठे हैं। अंजलि स्वामी लिखती हैं, इनकी इच्छा के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। भैया जी इस्माइल नाम के यूजर ने लिखा, इसलिए पटेल आजादी से पहले बोले थे कि देश को धर्म के आधार पर मत बांटो, अगर बांटते हो तो फिर सभी मुसलमान एक देश में और हिंदू एक देश में, नहीं तो भविष्य में फिर अलग देश होगा। मगर ठहरकी नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था और अंग्रेजों को एक कंट्रोवर्सी स्टेट बनाना था, इजराइल जैसे। तो चलिए अब इस कहानी के पीछे की कहानी को भी समझ लीजिए। पीएफआई को याद करिए, वो चाहते थे कि 2047 तक भारत में गजवाए हिंद कर देंगे, मतलब हिंदुस्तान में इस्लामिक सरकार को वो ले आएंगे। और पता है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लोग अपना बाप मानते हैं और वहीं के मौलानाओं की तकरीरें पढ़ते हैं, सुनते हैं। अभी जो प्रयागराज से गला रेतने वाला पकड़ा गया है लारेब हाशमी, उसके पास से पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीरें मिली हैं और कहने को ये बीटेक का छात्र था, लेकिन दिमाग में कट्टरता भरी है और फिर से देश को बांटने की चाहत दिल में रखते हैं। लेकिन ये ऐसी चाहत है जो कभी पूरी नहीं होने वाली। दूसरी बात, इनके दिमाग में ये कट्टरता आती कहां से है वो भी समझने की जरूरत है, और अगर गौर करिएगा तो ज्यादा जोर दिमाग पर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पता चलेगा कि यह सारी देन मदरसों की है। आखिर पढ़ाया क्या जाता है इन मदरसों में, सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए। और गौर करना चाहिए उस बात पर कि अगर कल को पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं तो भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा नहीं है, बल्कि भारत को भारत के भीतर बैठी इस
सोच से ज्यादा खतरा है, जो कल अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी को गला काटने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे, क्योंकि ये लोग तो पाकिस्तान का ही साथ देने वाले हैं और हर हाल में इन जैसे लोग 100% गद्दारी करेंगे। तो सरकारों को इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है और सजा ऐसी करने की जरूरत है जो एक को मिले और आंखें सबकी खुल जाएं। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।